आज हमारा पूरा भारत देश कोरोना वायरस की महामारी के भयानक संकट से जूझ रहा है। इस समय देश विशाल संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी से युद्ध लड़ने के लिए पूरा भारत देश एक साथ खड़ा है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी ने लॉकडाउन का पालन करके भारत देश को कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी को तीसरे स्टेज में जाने से बचाया है। कई हद तक पूरे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोरोना को फैलने में मात दी है, फैलने से बचाया है। कोरोना वायरस से युद्ध लड़ने के लिए संपूर्ण भारत देश के प्रत्येक एक व्यक्ति ने अपना पूरा सहयोग दिया है। कई हद तक इस युद्ध में कोरोना वायरस को हराने में हम सब सफल भी हुए हैं, मगर ये मेरे दोस्त लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पूरी तरह से कोरोना वायरस को युद्ध में हराना अभी बाकी है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं, कोरोना वायरस के इस युद्ध में हम सब भारतवासी दिन में कई बार साबुन से हाथ को बार बार साफ करेंगे, घर से बाहर जाते समय नहाएंगे, घर वापस आने के बाद किसी को बिना छुए सबसे पहले नहाएंगे। फल सब्जी इत्यादि को 3-4 बार साफ पानी से धुलकर ही उपयोग करेंगे। घर से बाहर निकलते समय नहाकर निकलेंगे। नाक कान मुंह को रुमाल गमछा या मास्क से पूरा ढकेंगे। उसी के बाद घर से निकलेंगे। मार्केट ऑफिस या अन्य मिलने जुलने वाली जगह पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। यदि आपका साथ हो और हम सब ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो जल्द ही हम कोरोना जैसी महामारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और इस युद्ध में भारत देश की विजय होगी। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की विजय होगी। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में पूरे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अभी तक तहे दिल से सहयोग दिया है। आइए हम सब मिलकर पूरे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जो एक फूल की माला की तरह पिरोया गया है, जिसमें धर्म भले ही अलग अलग हो, रंग रूप अलग अलग हो, रंग अलग अलग हो, भाषा अलग अलग हो, विषय अलग अलग हो, मगर देश एकजुट खड़ा है। कोरोना वायरस से युद्ध लड़ने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए देश का बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, युवा क्या, हर कोई अपना अपना पूरा सहयोग दे रहा है। ठीक फूल की उसी माला की तरह प्रत्येक फूल अपनी सुंदरता से पिरोई गई माला की खूबसूरती बढ़ाता है। प्रत्येक फूल अपनी खुशबू से हमारे दिल को छू लेता है। प्रत्येक फूल की पिरोई गई माला में प्रत्येक फूल अपना अहम योगदान प्रदान करता है। उसी तरह आज कोरोना वायरस के संकट के समय भारत देश एक फूल की माला की तरह है। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति फूल की तरह अपनी सुंदरता से, अपने कर्म से, अलग अलग तरीके से अपने देश का सहयोग कर रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस कोरोना जैसी महामारी में किसी भी धर्म का हो या किसी भी रंग का हो, हर व्यक्ति ने अपना पूरा सहयोग दिया है। हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में एकजुट हुए। हमारे देश में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य हजारों लाखों लोग ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा भाव से जो एक मिसाल पैदा की है, उनके बलिदान को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच में ऐसे व्यक्ति ने भी अपना त्याग किया है
जिस ओर हमारा ध्यान गया ही नहीं, आइए हम सब अपना ध्यान उस ओर ले जाते हैं। वह है केमिस्ट, मेडिकल स्टोर्स, दवा की दुकान। आज यदि हम यह लॉकडाउन को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं तो उसमें मेडिकल स्टोर्स का अहम योगदान रहा है। आज यदि लॉकडाउन के समय मेडिकल स्टोर्स के संचालक अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना मेडिकल स्टोर्स नहीं खोलते तो आज हमारे यहाँ महाप्रलय आ जाता, मृत्यु दर बढ़ जाती। हम कोरोना से मरते या नहीं मरते, लेकिन हमें जो बीमारी है उसकी मेडिसिन हमें नहीं मिलती तो देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती। मगर ऐसी परिस्थिति इसलिए पैदा नहीं हुई, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मेडिकल स्टोर के संचालक का त्याग। मेडिकल स्टोर्स के संचालक और कर्मचारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना मेडिकल स्टोर समय समय में खोला और पूरे भारत देश को दवाई की सप्लाई की। ज़रूरतमंद तक अपने अपने तरीके से दवाई पहुंचाई। मेडिकल स्टोर्स की जिम्मेदारी का उदाहरण देना तो आसान नहीं है, मगर एक शब्द में कहें तो जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, उसी तरह मेडिकल स्टोर्स ने कोरोना वायरस के समय जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, लॉकडाउन के समय जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ऐसी महामारी के संकट के समय मेडिकल स्टोर्स के संचालक और कर्मचारी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे भारत देश में ज़रूरतमंद व्यक्ति तक अपने अपने तरीके से दवा उपलब्ध करवाई। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय मेडिकल स्टोर्स का कार्य उसी तरह है जैसे लक्ष्मण जी की जान बचाने में बजरंगबली जी ने संजीवनी पर्वत अपने हाथों में उठा लिया था। उसी तरह आज कोरोना वायरस के संकट के समय मेडिकल स्टोर्स के प्रत्येक व्यक्ति का त्याग पूरा भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा और हमेशा इनका ऋणी रहेगा। आदर पूर्वक हृदय की गहराई से मेडिकल स्टोर्स के संचालक और कर्मचारी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।